हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के हिंदी के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत सामने आ गया है और अब इसी बेसिस पर लेकर मैं एग्ज़ाम को पैटर्न को लेकर मैं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज़ में लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में कुल 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। इसमें 3 सेट रहेंगे, तीनों सेट को मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ताकि आखिरी समय में आप लोग का परीक्षा का तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और इसी फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, ये ग्रामर इसमें दिया, ग्रामर है, इसमें पैसेज दिया हुआ। तो पैसेज मिले या नहीं मिले, लेकिन पैसे उसी फॉर्मेट में आएगा। ग्रामर जो दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ग्रामर एक्यूरेट मिले या नहीं मिले, लेकिन उसी फॉर्मेट में रहेगा। यानी कि उसी फॉर्मेट से बेसिस पे आप लोग अगर तैयारी करिएगा ना, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर सक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो सेट वन का मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले सेट वन को देखता हूँ। पहला क्वेश्चन बात करते हैं, सेट वन में क्या है। सेट वन का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसी तरह गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं तो वे दूध पीते हैं। तो गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं तो वह द्रव पीते हैं या वायु से पीते हैं। तो मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। तो क्वेश्चंस को मैं करवा देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ के लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है। तो देखिए गाछ वृक्ष का क्या होता है, तो पेड़ पौधे होता है। क्या होता है, पेड़ पौधे। दूसरा क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष का क्या नहीं होते, तो वो दांत नहीं होते। गाछ वृक्ष पेड़ पौधा के तो दांत होते नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रस पान करते। देखिए जो रस होता है और मिट्टी से जो पेड़ पौधा जो रस लेते हैं, खींचते हैं, तो वो किससे खींचते हैं, तो वो जड़ के द्वारा खींचते हैं। ऑप्शन नंबर को। चौथा क्वेश्चन देखिए कि पेड़ कब मर जाता है। देखिए पेड़ कब मरता है, तो ये खाद न मिलने पर, पानी न मिलने पर, मिट्टी न बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि खाद पानी नहीं मिलने पर पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। फिर आते हैं दूसरे पे। देखिए दूसरा में भी एक पैसे पैसे दिया हुआ। ठीक है, पैसे दिया हुआ, एक पैसे से बात किया हुआ। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या बात कर रहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ठीक है, बोलता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वाले की हार नहीं होता। चींटी का बात कर रहा है, चींटी जब दाना लेकर चलती है दीवारों पर तो 100 बार फिसल फिसल के गिरती है। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन को करवा देता हूँ। पांचवा में देखिए, किससे डरकर नौका पार नहीं होता। तो क्योंकि डर नौका तो पार लहरों से डरकर नहीं पार होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, छठा देखिए कि नन्ही चिट्टी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो अभी मैंने बताया कि नन्ही चिट्टी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 7 नंबर है, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। तो मन का विश्वास रंगों में भरता है भय, हताशा, साहस, यानी कि क्या भरता है, ऑप्शन नंबर 3 साहस भरता है। आठवां, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है, तो हार नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसके आगे 9वां नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर है कि जिस 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 वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है। देखिए कर्म होगा तो वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, 10वां देखते हैं, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए सकर्मक क्रिया जिसमें वह सा वाक्य जिसमें कर्म हो। तो देखिए सीता आम खाती है। देखो इसमें आम खाती है तो कर्म तो है, आम है, कर्म है। दूसरा में बंदर पेड़ पर पढ़ा हुआ बैठा थी, ये इसमें कर्म नहीं है। सोहन तेज दौड़ता है, इसमें कर्म नहीं है। मीरा जोड़ता है तो इसमें भी कर्म नहीं है। यानी कि कौन नंबर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 11वें सवाल पर। 11 नंबर देखिए, 11 में है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो देखिए अभी शिक्षक है और पढ़ रहा है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थी सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 का को हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म है विद्यार्थी। 12 देखिए, मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। देखिए क्रियापद क्या बोलते हैं, खरीदता है, खरीदना, जिसमें ना आता, जिसमें कोई काम होता है, खरीदना, बेचना, दौड़ना, आना जाना। देख खरीदता है, ये क्रिया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर गो। 13 देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, वाक्य का कौन सा भेद है। मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। 14 देखते, कर्तव्यवाची वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है। तो किसके अनुसार होता है, तो ये हो जाएगा कर्ता के अनुसार। 14 का क्या हो जाएगा, को, कर्ता के अनुसार। ठीक है, 15 देखिए, अब यहाँ से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है, तो ये चला जाए ये भाव की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा इसका सही। 16 देखिए, भरपेट कौन सा समास है।
भरपेट कौन सा समास है? तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अवयवी भाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क हो गया। 17 देखिए तत्पुरुष समास में डैश पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होते हैं। 18 देखिए निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी कौन होता है? मित्र का अनेकार्थी क्या होता है? कौन नहीं होता है, पूछा कौन नहीं होता है, तो वो होता है देखिए मित्र का अनेकार्थी। 18 का देखिए मित्र का अनेकार्थी क्या नहीं होता है? तो ये सूर्य नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं 19वें नंबर में। इनमें से अवयव का भेद नहीं है। 19 में क्या बढ़ रहा है कि अवयव का भेद कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है क्रिया। 20 देखिए जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उससे क्या कहते हैं? 20 में क्या करें तो क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख। 21 पे देखिए कि डैश बहुत गर्मी है। देखिए ये बात कर रहा है, ये चिन्ह जब रहेगा इस ये लिखा है ना, इसमें क्या रहेगा? तो वो किसी चीज़ को देख कर हम बोलते हैं वाह बहुत, या वाह बहुत गर्मी है, या उफ बहुत गर्मी है, या फिर ये गलत थोड़ा सा लिख दिया तो उफ बहुत गर्मी है, यानी कि ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक पाठ का हम लोग को जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ है कि पान वाले के बारे में पाठ पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ है। वो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसता। देखिए पान वाला चैप्टर का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पाठ से लिया गया है? तो ये लिखा नेताजी का चश्मा वाला पाठ से लिया गया है। 23 है पान वाले ने मुंह में क्या ठुसा हुआ था? तो पान वाले तो मुंह में जैसे जैसे पानी ही ठुसा के रखा है। ठीक है, फिर ये देखिए शहनाई के इसी मंगल ध्वनि का नायक बिस्मिल्लाह खां। देखिए बिस्मिल्लाह खां का बात कर, शहनाई की दुनिया में बिस्मिल्लाह खां का याद कराया जाता है। तो उसी बेसिस पर ये बेसिस से क्वेश्चन में करवा देते। 24 देखिए शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो शहनाई की ध्वनि को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगल ध्वनि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा मंगल ध्वनि। 25 देखिए लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो बिस्मिल्लाह खां को कहा है, क्योंकि उसके जैसा शहनाई वादक पूरी दुनिया में अभी तक कोई नहीं हुआ है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन देखिए। 26 में एक तो पहली बात तो यह मुहावरा दिया हुआ है, पुरतईन पात रहत जल भीतर तार रस देही न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकी लागी। मतलब क्या कर रहा है कि पुरतई पात का क्या अर्थ होता है? तो पुरतई पात की बात कर रहा है कि कमल का पत्ता का बात कर रहा है, क्योंकि कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है ना। 27 है इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता कौन है? तो 27 का क्या हो जाएगा? देखिए कबीर दास है, तुलसीदास है, रेदास है, ये बात कर रहा है कौन? सूरदास। सूरदास घ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर संगीतकार वाला चैप्टर की बात कर रहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी आवाज़ का साथ देती है वो आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती थी। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है उसका शिष्य। तो यहाँ पे क्या है कि मुख्य गायक का आवाज़ कैसा है? तो चट्टान जैसा भारी है। ऑप्शन नंबर ख। 29 देखिए किसकी आवाज़ को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया? तो कमजोर एवं कांपती वो आवाज़ सुंदर कमजोर, देखो वो चट्टान जैसा भारी आवाज़ है, वो आवाज़ सुंदर है कमजोर कांपती हुई थी। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो कांपती हुई आवाज़ किसका है? तो वो संगीतकार का है। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट 30वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 में क्या है? पहला देखो क्वेश्चन 30वें नंबर देखिए गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है? तो गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है, श्री कृष्ण को। ठीक है, 31 देखते हैं परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा था? कि परशुराम का झगड़ा किसके साथ होता है? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण को उसने मंद बुद्धि बालक कहा। 32 है मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होती है? तो बच्चे की मुस्कान में होती है। ठीक है, 33 देखिए फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो होता है किसका गुणधर्म होता है? तो मिट्टी का भी होता है, जल का भी होता है, हवा का भी होता है, हाथों का भी होता है। ठीक है, तो इसमें इनमें से सभी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन सही मारना पड़े तो ये इसमें क्या बोलना पड़ेगा कि हवा, जल, मिट्टी। तो हाथों का बात करेंगे कि किसान के हाथों का मेहनत लगा हुआ रहता है। हालांकि इसका जो एक्यूरेट सही आंसर होना चाहिए इनमें से सभी आंसर होना चाहिए। अगर इनमें से सभी नहीं हो तो हाथों का मार दीजिएगा। ठीक है, आ जाते 34 नंबर। 34 है कविता में छाया का अर्थ क्या है? देखिए छाया कविता आप लोग को दिया हुआ है। तो छाया कविता में पुरानी मीठी याद का बात करता है, क्योंकि इसने छाया कविता को याद करने का मना करता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें याद करने से हमारे दुख बढ़ जाते हैं। 35 देखिए भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगता है? तो हमजोलियों के दल से मिलने के साथ क्या करता है? खेल और तमाशा करने लगता है, क्योंकि खेलने लगता है बच्चों को जब देखता है। 36 देखिए जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है? यानी जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वो कहाँ थी? तो वो था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, 37 है गंगटोक का अर्थ क्या होता है? तो गंगटोक का अर्थ होता है कि पत्थर, देखिए ऑप्शन है एक घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। तो गंगटोक होता है पहाड़ी इलाका।
ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। ठीक है, जहाँ घाटी वगैरह सब कुछ होता है तो पहाड़ी इलाका का बात हो जाएगा। 38 देखिए, 38 में है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ग हो गया इसका सही आंसर। 39 देखिए, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो लेखिका का पिता का स्वभाव था कैसा था? शक की किस्म के थे, शक करते थे बहुत ज़्यादा। तो 40 क्वेश्चन देखिए, 40वां नंबर, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो बाल गोविंद कला जो गाय संगीत में निपुण थे, संगीत जो गाने का काम बहुत करते थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने पहला पैसेज जो एक फॉर्मेट में जो मॉडल सेट का टाइप को मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, तो इसी में मैंने दूसरा मॉडल क्वेश्चन को भी मैं अब बताने वाला हूँ। ठीक है, एक साथ में बहुत सारे 2-3 मॉडल क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आप लोग का एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे एक ही टाइप के, और तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा मॉडल सेट मैं शुरू करता हूँ। देखिए, दूसरा मॉडल सेट में पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में तो सबसे पहला ही आप लोग का एक पैसेज रहेगा दिया हुआ। तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक पैसेज दिया हुआ। क्या लिखा हुआ है पैसेज? देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ। तो कंप्यूटर का आविष्कार को वरदान माना जाता है, सही बात है। हाँ, कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी की तरह करता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण कर सकता है। मैंने हल्का सा तो इतना तो समझ में आ गया, ये कंप्यूटर के बारे में बात करता है। यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है कि चिप आदमी के नाखून के समान चिप होता है। ठीक है, एक नंबर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर का आविष्कार कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए लिखे। अभिशाप वर्द अभिशाप है। तो देखिए, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पहले सवाल की ओर। सबसे पहले इस पैसेज को तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये पैसेज आप लोग का ही है, और इसका मैं क्वेश्चन को करवा देता हूँ। ये कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में लिखे। तो यहाँ पे पैसे भी लिखा हुआ था कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में क्या है? वरदान है। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर है, कंप्यूटर में टेलीविजन को क्या कहा था? तो कंप्यूटर में टेलीविजन टीवी की तरह क्या होता है? वो स्क्रीन होता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर तीसरा देखिए, चिप का आकार कितना बड़ा होता है? तो अभी मैंने बताया कि चिप का आदमी के नाखून के बराबर होता है, यानी कि नाखून के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा देखिए, कंप्यूटर कैसा उपकरण है? तो कंप्यूटर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा एक और पैसेज दिया हुआ जो कविता के भाग टाइप का है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि दो दो घड़ी कदम आगे रोको, दो घड़ी कदम अपने रोको, बढ़े चलो हो तुम अंधेरे को, न रुके अगर तो तरसोगे नवजीवन के पग फोरों को, दुख के पवित्र सुख कैसा सोचो, बिन धूप कहाँ फिर पाँव हो। ठीक है, हल्का सा मैंने बता दिया है। और 5वां नंबर क्वेश्चन से मैं बताना चाहता हूँ, आंसर बता देता हूँ। 5वां क्वेश्चन क्या है कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है? तो मनुष्य किधर बढ़ रहा है? तो अंधकार की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा देखिए, किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता? तो शरद का आनंद किसके बिना नहीं मिलता? तो वह हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर एक, धूप के बिना। 7वां देखिए, मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला था? इसमें पैसेज में ही दिया हुआ है। देखिए, मनुष्य ने किसे मार डाला था? 7 का ए, गंगा को। 7 का क्या हो जाएगा? एक, गंगा को मार डाला था। 8वां देखिए, मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहा है? तो मनुष्य की गलतियों से तो हिमखंड पिघल रहा है, जो पहाड़ के जो बर्फ होते हैं वो पिघल रहा है, यानी कि ठीक है, तहस नहस हो रहा है, दुनिया के खतरे का घंटी बज रहा है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 क्वेश्चन कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और न ही उसके आने की संभावना होती, तो वहाँ क्रिया होती है। तो कौन? देखिए, ये क्रिया क्या होती है? तो ये अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। 10वां देखते हैं कि कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं? जो कोई भी काम किसी दूसरे से करवाया जाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो देखिए, इसी में एक ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है कि किसी दूसरे से करवाया था। माँ बच्चे को खाना नहीं, माँ बच्चे को पानी पिलाती है, तो पानी पिला रहा है, किसी के द्वारा ये काम हो रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 11वें पे। 11 क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ? राहल ढोलक बजाता, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। राहल ढोलक बजाता, देखो ढोलक है, कर्म दिया हुआ है, तो कर्म है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 12 देखिए, आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रिया पूछ रहे, मैंने क्रिया बताया था कि जिसमें कोई काम हो रहा था, तो काम हो रहा था, उड़ रही है, उड़ रही है हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि काम हो रहा है, उड़ रहा है, कोई काम तो हो रहा है, उड़ना, जाना, खेलना, यही सब। 13 देखिए, मैं अब सह नहीं सकता, वाक्य का कौन सा कार्य है? अब मैं सह नहीं सकता, तो इसमें कृत वाक्य, कर्म वाक्य, भाववाचक। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, कर्ता वाक्य हो जाएगा, कर्ता का बात कर रहे हैं।
14 देखिए कर्मवाच्य डैश का उपभेद है। 14 क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य किसका उपभेद है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15 नंबर, मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, किस वाच्य का उदाहरण है, मृदुला के द्वारा पत्र लिखा हुआ गया है, तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा सी, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन आ जाते हैं। 16वें नंबर में कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन की बात कर रहा तो वो समास कौन सा है, कर्मधारय समय है, ऑप्शन नंबर सी। 17 देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, 17 में द्वंद्व समास में क्या होता है, तो पूर्व पद उत्तर पद दोनों होता है, यानी कि दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 18 देखिए निम्नलिखित में से कनक का अर्थ कौन नहीं है, तो कनक का अर्थ क्या नहीं होता है, तो कनक का अर्थ धतूरा और सोना होता है ये, लेकिन ये कौवा नहीं होता, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौवा। ठीक है, 19 पे आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन देखिए क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। 20 देखिए परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती, इसमें क्या भराएगा, तो परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर देखिए जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है डैश उससे वाक्य कहलाता है, समापिका एक समापिका क्रिया होती है तो क्या कहलाता है, तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रस्तुत अध्यायांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें एक पाठ्य, आप लोग को जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के एक भाग को दिया, किसी एक चैप्टर का भाग दिया हुआ है, तो आप लोग ये पढ़कर समझ सकते हैं कि कौन सा पाठ से देखा जाए। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीरपंथी है। आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा कि ये कौन सा चैप्टर का है, तो ये बाल गोविंद भगत ये नहीं, देखिए कौन सा चैप्टर का है, ये आपका है जिसमें बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर का, बाल गोविंद भगत जो साधु की तरह जिंदगी जीता उसी पर चैप्टर से है। ठीक है, तो ये तो आप लोग का एक भाग दिया हुआ और उसी से क्वेश्चन नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 22वां नंबर है, बाल गोविंद भगत जैसी की टोपी कैसी थी। बाल गोविंद यहाँ जी होना चाहिए, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, टोपी जो है कबीरपंथी के जैसे थी, यानी कि क्या हो जाएगा, कबीरपंथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 देखिए, एक बार थोड़ा बड़ा कर देता, 23 देखिए बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तो गले में देखिए क्या लिखा हुआ है, 23 का क्या हो जाएगा, 23 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, यहाँ पर लिखा हुआ है बेडोल माला, तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा, बी। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये भी एक आपको पाठ्य पुस्तक का भाग दिया हुआ है कि यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था, यह साल भी हो सका कि आज से 50 साल पहले होना चाहिए। अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच किसी संकोच के एक लड़की को बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल लोहा था। देखिए जब इसी भाग से, इसी पैसे टाइप का भाग से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 24 देखिए लेखककार ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था, देखिए धुआंधार भाषण कहाँ पर दिया था, ये अजमेर शहर की बात करें, यानी कि अजमेर में भाषण दिया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 देखिए लेखिका के पिताजी के सामने किस उसके भाषण की प्रशंसा की। देखिए किसने प्रशंसा की, तो ये प्रशंसा करने वाले कौन थे, तो वो डॉक्टर साहब थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, उसके मुंह से प्रशंसा सुनने मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना, अगर रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं है। तो माँ बेटी वाला कहानी का माँ वाली वाला कविता है आप लोग का, उसी कविता से बेसिस पर क्वेश्चन। 26 देखिए, माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया, तो किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया है, तो अपने, देखिए माँ ने कहा कि माँ पानी में झांककर अपने चेहरे को देखकर, यहाँ पे चेहरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 27 देखिए नारियों के लिए किससे बंधन बताया गया है, तो नारियों के लिए बंधन क्या होता है, तो वस्त्र और आभूषण बंधन होता है। तो देखिए सर कौन सा ऑप्शन में आता है, नारियों के लिए आभूषण, धन वस्त्र आभूषण, ये 27 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता के शरण बीम केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो यहाँ पर हिरण के दौड़ने की बात कर रहा है, हिरण हिरण भ्रम में राजस्थान में बालू की जगह पे दौड़ता है, उसे लगता है कि पानी है लेकिन वहाँ पानी नहीं रहता है, तो भ्रम होता है, भ्रम का बात कर रहा है। देखिए 28 में क्या है कि भरमाया का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भ्रमित होना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भ्रमित होना। 28 देखिए मृग तृष्णा का अर्थ है, मृग तृष्णा अर्थ होता है मृग, मृग का प्यास, ऑप्शन नंबर ए, मृग मतलब हिरण का प्यास, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 30वें नंबर सवाल पे। 30 देखते हैं कि उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है।
30। तो क्या हो जाएगा, ये आह्वान है। ऑप्शन नंबर 1 आह्वान है, क्योंकि उत्साह आह्वान है, बादलों कैसे आह्वान करता है। 31 देखिए, माँ का अंतिम पूंजी किसे कहा गया, तो माँ का अंतिम पूंजी तो बेटी को कहा गया है, ठीक है। 32 आ जाते हैं, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। 33 देखिए, सूरदास की भाषा है, तो सूरदास जो लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 34वें पे, कि कवि को आकाश में कैसे बादल दिख रहे हैं, कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, तो आकाश में फैले बादल उससे ये दिख रहे हैं काले घुंघराले बालों के समान। ऑप्शन नंबर बी। 35 देखिए, समाज में नाक किसका प्रतीक होता है, तो नाक मान सम्मान इज्जत का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 36 देखिए, माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है, माता का आंचल पाठ के तो मुख्य पात्र तो है ये भोलेनाथ, ठीक है। 37 देखिए, लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था, तो लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था, तो जितेन नागे थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 38 पे। 38 में क्या दिया हुआ है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, ठीक है। 39 देखिए, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था, तो लेखक जो कनखियों से देख रहा था किधर, खिड़की की तरफ देख रहा था। 40 देखिए, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, तो ये आप लोग पता ही हो, बिस्मिल्लाह खां का नाम अमीरुद्दीन था। तो ये मैंने अपने को 2 सेट करवा दिया, ठीक है। अब मैं तीसरा सेट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो तीसरा सेट पर आ जाते हैं। तीसरा सेट में नेक्स्ट अब मिलते हैं। तीसरा सेट देखिए, मैं तीसरा सेट एक साथ में सारे सेट को करवा देता, क्योंकि ये आखिरी समय है आप लोग को तैयारी करने के लिए, और ठीक है, इम्तिहान के लिए काफ़ी ज़रूरी है सबका एक दिन में सबको ख़त्म किया जाए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी में, तो सबसे पहले आप लोग को पैसेज दिया है, जो आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पैसेज देखिए, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन का रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहती है, इसलिए इसी काल को आधारशिला कहा जाता है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि हम इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसके स्वास्थ्य सुंदर बनता है, ठीक है। यानी कि ये मैंने हल्का सा मैंने बता दिया है पैसेज, और इस पैसेज को हम लोग कर लेंगे, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो विद्यार्थी जीवन को बात किया है, तो रीढ़ की हड्डी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बच्चे पढ़ते हैं, संस्कार सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखता है, यही काल होता है। ये तो पैसेज से बेसिस पर क्वेश्चन है, ठीक है, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर, मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा जाता है, तो विद्यार्थी काल को कहा जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए, कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है, तो स्वास्थ्य सुंदर बनता है, ठीक है, स्वास्थ्य सुंदर बनता है। चौथा नंबर है, मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी को कैसा विकास होता है, तो मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होता है, तो ये मानसिक विकास होता है, ठीक है। फिर आते हैं, ये देखिए एक कविता दिया हुआ है, और कविता से भाग से कुछ क्वेश्चन नीचे में दिया। देखिए, पथ भूल ना जाना पाथिक, नहीं पथ में काटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होगी, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे, सुंदरता की तृष्णा में पथ भूल ना जाना पाथिक, ठीक है। हल्का सा मैंने बता दिया है। पथिक का बात कर रहा है कि राहगीर होता है, जो रास्ता में जाता है, उससे निवेदन करता है कि अपनी ज़िंदगी के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन भटकना नहीं, टिके रहना, ठीक है। पैसे से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, 5वां नंबर क्या है कि राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है, जब अकेला कब हो जाता है, जब विफल हो जाता है, ठीक है, जिंदगी में असफलता मिलने पर तो अकेला हो जाता है। छठा देखिए, कवि किस पद को ना भूलने की बात करता है, तो वो बात करता है कर्तव्य पद का, ये ऑप्शन नंबर बी कर्तव्य पद का बात कर रहा है, कि नहीं भूलने का आह्वान करता है। सातवां देखिए, कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो कांटा शब्द तो बाधा के लिए बात किया, ठीक है, बाधा। आठवां देखिए, कविता में पाथिक किसका अर्थ में परित हुआ, पाथिक मतलब क्या होता है, राहगीर, रॉ नहीं लिखा हुआ, राहगीर, रॉ लिख दिएगा, राहगीर होता है, ठीक है, जो रास्ते में चलता है, जिंदगी के रास्ते में या किसी भी काम पे, ठीक है। 9 पे आ जाते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा ना करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये 9 का आपका सही आंसर क्या होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। 9 का हो जाएगा गो, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, किसी दूसरे से कोई काम करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। 10वां देखिए, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण, देखिए अकर्मक क्रिया का बात करें जिसमें कर्म ना हो, तो ये देखिए, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, राधिका कविता पढ़ रही है, सूर्यपान, यानी ऑप्शन नंबर को ही सही अर्थ है, क्योंकि वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये मैदान हो जाएगा कर्म, तो यानी कि नहीं, देखिए मैंने गलत बता दिया। इसमें पूछ रहा है मैदान कौन सा अकर्मक है, मैंने कर्म नहीं है, देखिए कर्म नहीं है, देखिए ये मिस्टेक हो गया,
1 नंबर नहीं होगा, पढ़ के मैं बता देता हूँ कि कौन सा होगा सही आंसर। 10 का हो जाएगा आपका राधिका कविता पढ़ती, तो ये तो कर्म है। इसमें सूर्यदेव पान खा रहा है, ये भी तो कर्म है। पतंग उड़ा रही है, ये भी कर्म है। नहीं दोस्तों, यही है, एक ही सही हो जाएगा, ठीक है, कर्म नहीं है, एक ही आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 11वें नंबर। हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य की क्रिया का भेद है। देखिए हवा धीरे धीरे बह रही है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक कर्म, ऑप्शन नंबर घ। बार देखिए सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसकी क्रियापद क्या है, तो खेल रहे हैं हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ग। 13 देखिए मैं कहानी पढ़ता हूँ, किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अकर्तव्यवाच्य। तो 13 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा क, सकर्मक। ये 11 मैंने बता दिया, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का क, कर्तव्यवाच्य हो जाएगा, ठीक है। 14 आ जाते हैं। देखो जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन एवं अन्य पुरुष में होता है तो वो वाच्य है। तो क्या वाच्य होगा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क और ख दोनों। तो 14 का जो आपका सही आंसर है वो है क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। 15 देखिए अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, ये किस वाच्य का उदाहरण है। देखिए बुलाया जाता है, तो ये भाववाच्य में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, यानी ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। 16 देखिए रणभूमि कौन सा समास है, रणभूमि, रणभूमि कौन सा समास है, तो यह है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। 17 पर आ जाता है, डैश समास के दोनों पदों में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो ये कौन सा होता है, तो वो होता है देखिए अव्ययभाव यौगिक कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 आ जाता है, अंबर का एक अर्थ आसमान होता है तो दूसरा अर्थ क्या होता है, तो ये क्या दूसरा अर्थ क्या होता है, तो कपड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ग। 19 देखिए मैं भी किताब पढ़ूंगा, रेखांकित पद किस अवयव का उदाहरण है, मैं भी किताब पढ़ूंगा तो भी लगा हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है निपात, ऑप्शन नंबर घ होगा इसका सही आंसर, ठीक है। 20वें नंबर पर आ जाते हैं, डैश तुम दिखाई नहीं देते, उपयुक्त अवयव से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश तुम दिखाई नहीं देते, क्या भरा जाएगा कि आजकल तुम दिखाई नहीं देते, को भरा जाएगा, ठीक है। एक ही देखते जहाँ तक हो, जहाँ चाह होती है वही राह होती है, आश्रित उपाय के भेद का नाम लिखना है। जहाँ चाह होती है वहीं रहती है, तो वो इसका आश्रित उपाय के क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो होगा इसका सही आंसर, ठीक है। एक इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देख निश्वास लिया, खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गए। ये नवाब साहब वाला लखनवी अंदाज वाला चैप्टर से है क्वेश्चन है, ठीक है। 22 देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो ये लखनवी अंदाज चैप्टर से, ऑप्शन नंबर गो। तो ये देखिए नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, तो सूंघ कर प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फादर को जहरबाज से नहीं मरना था, ये ठीक है। जिसके रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरी अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान नहीं है। यहाँ पे बात कर रहा है कि 24 देखिए, 24 में फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे होती है, तो वो होता है बुखार, जहरबाज से, ऑप्शन नंबर घ। 25 देखिए जहरबाद किस रोग को कहते हैं, तो जहरबाद कहा जाता है गैंग्रेन को। ये देखिए एक्चुअली जहरबाद एक बुखार होता है, ठीक है, जहरबाद एक टाइप का बुखार ही होता है, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन नंबर 25 का ख हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एक मुहावरा का भाग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बधे बापू अप करती हारे, मर तुहु पारी तुम्हारे। तो इसी से, और यहाँ पर नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धानु बाण हुआरा, ठीक है। और ये एक मुहावरा दिया है, मुहावरे से कुछ क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को करवा देता हूँ। 26 देखिए, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहता, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष इसलिए नहीं करता क्योंकि परशुराम बड़े थे, ऑप्शन नंबर क हो गया इसका सही आंसर। 27 देखिए, किसके वचन कोटि कुलिस के समान है, किसके वचन कोटि कुलिस के समान है, तो ये है परशुराम के, ऑप्शन नंबर गो हो गया इसका सही आंसर। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है तुम्हारी ये दंतुरी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ठीक है। और धूली तुषार तुम्हारे ये गात, छोड़कर ताला मेरे झोपड़ी में खिल रहे जल
जलपात परस खाकर तुम्हारे ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तो तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, मांस था कि बबूल। 28 देखिए, दंतुरिन का शाब्दिक अर्थ क्या था। दंतुरिन का कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिसका नया नया दांत उठता है, वो हंसता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो बच्चों का नए नए दांत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। 29 देखिए, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होता है, तो बच्चे की मुस्कान में होता है। ठीक है, 29 हो गया है। और अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा है। भृगु कुल का हवज किसे कहा है, तो परशुराम को कहा है। ठीक है, 31 देखिए, उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया, तो बादल को संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर ख हो गया इसका सही आंसर। 32 देख रहे हैं, आठ नहीं रही कविता में किस ऋतु का बात किया गया, क्योंकि आठ नहीं रही कविता में बसंत ऋतु की बात कर रहा है। ठीक है, 33 देखिए, कवि किसे धन्य कह रहा है, तो धन्य किसे कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर क है शिशु को, ऑप्शन नंबर माँ को, शिशु और उसकी माँ को, या शिशु का मुस्कान को। तो 33 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर ख, माँ को कह रहा है, माँ को धन्य कह रहा है, क्योंकि उसका बच्चा बड़ा अच्छा है, मुस्कुराता हुआ है। ठीक है, 34 देखिए, हर सुख में क्या छिपा रहता है, तो हर सुख में दुख छिपा रहता है। ऑप्शन नंबर क हो गया इसका सही आंसर। 35 देखिए, ज्वार पंचम की लाट से क्या गायब हो गए थे, तो लाट से एक नाक गायब हो गया था, ज्वार पंचम की लाट से नाक गायब हो गया था। ठीक है, 36 देखिए, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो गंगटोक कहाँ किसकी राजधानी है, तो वो सिक्किम की राजधानी, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, 37 देखिए, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी, तो क्या बनती थी, ऑप्शन नंबर घ कलछी बनती थी। ठीक है, 38 देखिए, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई, तभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जहरबाज से हुआ था। ऑप्शन नंबर घ हो गया इसका सही आंसर। 39 देखिए, बाल गोविंद भगत क्या थे, तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। ठीक है, साधु थे लेकिन गृहस्थ थे, साधु वाला जिंदगी जीते थे। ठीक है, 40 देखिए, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे वो तो गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद या मंदिरों में शहनाई बजाते। उसके चाचा भी थे और उसके पिताजी भी थे, मंदिरों में राजा महाराजा के दरबार में ये लोग शहनाई बजाते थे। तो इसलिए मैंने कुल मिला के अपने 120 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करवा दिया है, और ये आखिरी समय के में परीक्षा के आखिरी समय के लिए आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।